हेलो गाइस, मेरा नाम है सुभाकर कुमार सिंह। आज हम लोग बात करेंगे टैली में हम लोग कंपनी को क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी बिजनेस को हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो जो भी हम लोग परचेज सेल्स का जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन या रिसिप्ट हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग सबसे पहले कोई कंपनी रहेगा, तभी हम लोग उस कंपनी के नाम से हम लोग कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को कंपनी बनाना जरूरी है। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे कि जनरल एंट्री क्या होता है। जनरल एंट्री क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे मान लें परचेज किए, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कस्टमर या टू बैंक, जो जैसे भी हम लोग करते हैं उस कारण से करते हैं। बट ये सब एंट्री को हम लोग को पहले समझना होगा कि क्या होता है, तब हम लोग टैली में हम लोग एंट्री करेंगे। तो अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो 20 मिनट्स का वीडियो है, उसको पहले जाके देखिएगा। और हम उसमें कोशिश किए हैं कि हर एक जितना जनरल एंट्री रिलेटेड टू मतलब टैली में हम लोग काम करते हैं, तो उसमें हम लोग कवर करने की कोशिश किए हैं। और उसके बाद आगे जैसे जैसे और करेंगे, और हमको जहाँ और ज़रूरत होगा कि हाँ यहाँ हमको जनरल एंट्री बताना चाहिए, तो फिर हम लोग आगे भी बताएंगे जनरल एंट्री। तो गाइस चलिए, अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग टैली को ओपन करेंगे। जैसे हम लोग टैली को ओपन करेंगे तो हम लोग का इंटरफेस कुछ इस तरह का खुलेगा। जब इस तरह का इंटरफेस खुलेगा तो हम लोग को अभी क्या करना है, हम लोग का कोई लाइसेंस नहीं है। जो अभी हम लोग कंपनी जो भी हम लोग टैली में काम करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एजुकेशनल मोड में हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग को एजुकेशनल मोड के लिए यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डब्ल्यू है और डब्ल्यू के नीचे एक सिंगल सा लाइन है। जहाँ भी टैली में सिंगल सा लाइन होगा, तो हम लोग को क्या करना है ना, अल्ट के साथ डब्ल्यू को प्रेस करना है। यहाँ पे कहीं भी, मतलब यहाँ एल है, एल के नीचे कुछ है, तो अल्ट के साथ एल प्रेस करेंगे तो वो चीज़ खुल जाएगा। तो यहाँ पे अगर डब्ल्यू है तो डब्ल्यू के नीचे अल्ट के साथ अगर हम लोग डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो हमारा एजुकेशनल मोड में खुल जाएगा। या फिर आप स्केप का भी यूज कर सकते हैं। ये जो स्केप है, स्केप का भी जैसे हम लोग स्केप दबाएंगे तो इससे भी हमारा खुल जाएगा टैली। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए अब स्केप दबाते हैं या अल्ट के साथ डब्ल्यू। तो चलिए अल्ट के साथ डब्ल्यू ही दबाते हैं। जैसे अल्ट के साथ हम लोग डब्ल्यू दबाएंगे तो हमारा कंपनी खुल गया। तो जैसे हम लोग इस तरह का इंटरफेस खुलता है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग आपके लिए कुछ नोट्स बनाए हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ टैली क्या होता है कि इट इज़ फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन 1888। ये जो टैली है सबसे पहले फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 1888 में बाय ए टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। जो इंट्रोड्यूस कराया था उसका नाम था टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। हुज डायरेक्टर इज भारत गियोरकर। उसका जो डायरेक्टर था उसका नाम क्या था, भारत गियोरकर था। एंड इट हेड ऑफिस एट बेंगलोर था। जो जिसका जो हेड ऑफिस था वो बेंगलोर में था। तो हम लोग सबसे पहले जब भी हम लोग टैली में काम करेंगे तो हमारा क्या होगा कि हमको सबसे पहले कंपनी को क्रिएट करना होगा। तो हमको कंपनी को क्रिएट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में जाना होगा, अल्ट के साथ F3 हम लोग को दबाना होगा। उसके बाद कंपनी इन्फो में जाना होगा। कंपनी इन्फो में हम लोग जैसे जाएंगे तो हमारा इस तरह का खुलेगा, सिलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, क्रिएट कंपनी। लेकिन जब हम लोग फर्स्ट टाइम जो हम लोग कंपनी बनाते हैं तो हमारा ये गेटवे ऑफ टैली नहीं आता है। हम लोग फर्स्ट टाइम अगर मान लेते एक कंपनी हम लोग ऑलरेडी पहले से बना के रखे हैं, फिर से एक कंपनी को हम लोग बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग वहाँ पे जो इंटरफेस खुलेगा डिस्प्ले में, वहाँ गेटवे ऑफ टैली खुलेगा। उसके बाद फिर हम लोग अल्ट के साथ F3 दबाते हैं, फिर कंपनी इन्फो दबाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे है गेट वेब टैली अल्ट कंपनी इन्फो में हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को अभी कंपनी सबसे पहले क्रिएट करना है। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे टैली में गए, तो यहाँ पे देखिए ये जो कंपनी इन्फो हम गेट वे ऑफ टैली बोलेंगे तो यहाँ पे गेट वे ऑफ टैली लिखा हुआ रहेगा, या कंपनी इन्फो बोलेंगे तो यहाँ पे कंपनी इन्फो लिखा हुआ रहेगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ नेम ऑफ कंपनी अभी कुछ भी नहीं है, कोई मीन्स कोई भी अभी कंपनी नहीं बना हुआ है। देखिए जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए 4 5 या जितना भी कंपनी बना हुआ उसमें से हम लोग को एक कंपनी को चूज करना है, तो हम लोग सिलेक्ट कंपनी यूज करते हैं। अभी देखिए जैसे सिलेक्ट कंपनी यूज करेंगे तो अभी मेरा कोई नो कंपनी ऑन डिस्क, मतलब कोई कंपनी अभी बना हुआ है ही नहीं। तो हम लोग कंपनी कैसे बनेंगे, अब यहाँ से बैक जाने के लिए हमेशा स्केप का यूज कीजिए। स्केप में गए तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट कंपनी दबाएंगे, चाहे आप एरो की से दबाइए, माउस का यूज कम ही करने की कोशिश कीजिए, कीबोर्ड से हर कुछ करने की कोशिश कीजिए तो अच्छा रहेगा। चाहे आप एरो की दबाइए या फिर आप सिंपली देखिए यहाँ पे क्रिएट कंपनी में एक रेड सा सी आ रहा है, जहाँ जो रेड आएगा वो हॉट कीज हो गया। तो डायरेक्ट सी भी प्रेस करेंगे तो मेरा वो खुल जाएगा।
तो जैसे इंटर करेंगे तो हमारा इंटरफेस कुछ इस तरह का खुलता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्टरी में क्या होता है कि कहाँ पे ये आपका सेव हो रहा है, सी यूजर्स पब्लिक टेली ERP डाटा। ठीक है, तो अब हम लोग का जो यहाँ पे नेम आ रहा है, तो कंपनी का हम लोग को नेम क्या रखना है। जैसे मान लेते हैं हम लोग अभी शुभांकर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हम लोग रख देते हैं। ठीक है, शुभांकर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हम लोग कंपनी को रख दिया। उसके बाद हम लोग इंटर दबाते जाएंगे तो मेलिंग नेम क्या होता है कि जब हम लोग उसका प्रिंट आउट देंगे तो प्रिंट आउट जैसे मान लेते हैं कुछ हम लोग सेल किए तो प्रिंट आउट होगा तो उसमें कौन सा आपको नाम देना है, तो वही मेलिंग नेम हो गया। मेलिंग नेम जो रहेगा वो प्रिंट आउट में वही नाम रहेगा। ठीक है, एड्रेस हम दे देते हैं कटिहार बिहार। ठीक है, एड्रेस दे दिए। उसके बाद हमको कंट्री चूज करना है, कहाँ पे आप लोग काम कर रहे हैं, तो इंडिया हो गया। उसके बाद स्टेट पूछ रहा है, स्टेट कौन सा है, स्टेट बिहार। उसका पिन कोड जो होगा, मतलब ये है एकदम बहुत आसान सा चीज़ है कि इसमें क्या क्या जो नॉर्मली हम लोग हर कुछ जानते हैं कि क्या होता है ये, तो पिन कोड हम लोग दे देते हैं। उसके बाद फ़ोन नंबर हैगा तो फ़ोन नंबर दे देंगे, मोबाइल नंबर हैगा तो मोबाइल नंबर दे देते हैं, जैसे भी कुछ भी दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं मोबाइल नंबर हम कुछ दे दिए। ठीक है, उसका फैक्स नंबर रहेगा, ईमेल रहेगा, जो ईमेल रहेगा वो हम लोग दे देंगे। जैसे एक अभी एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं @ ठीक है, कुछ भी रहेगा। वेबसाइट अगर आपका रहेगा तो वेबसाइट हम लोग दे देंगे। यहाँ पे फिर हम लोग एंट्री करेंगे। यहाँ देखिए सबसे यहाँ पे बहुत यहाँ पे गलती करते हैं वो लोग। क्या करते हैं ना कि यहाँ फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम क्या कर देते हैं 1/4। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग तो होता है 1/4/2020 से, मतलब 1 अप्रैल से बिजनेस के इसमें जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो बहुत अच्छा, फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल करते हैं, लेकिन यहाँ पे बुक्स बिगनिंग फ्रॉम क्या कर देते हैं 31 मार्च 2021 कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले यहाँ पढ़िए क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, जैसे मान लेते फाइनेंशियल ईयर अभी 1/4/2020 से स्टार्ट, मान ले बिजनेस अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बोला बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, मतलब बुक्स कब से बिगनिंग कर रहे हैं, मतलब कि जब हम लोग कंपनी आज से स्टार्ट किए हैं, बिजनेस आज से मेरा स्टार्ट हो गया, तो बुक भी तो जो भी हम लोग सेल करेंगे परचेज करेंगे जो भी उसका एंट्री होगा वो भी आज से ही ना करेंगे। इसलिए यहाँ पे हम लोग का ये भी सेम रहेगा, ये दोनों हमेशा सेम रहेगा। ये नहीं, बहुत सारा गलती क्या कर देते हैं कि यहाँ पे 31 मार्च करते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला है कि बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, तो बुक्स बिगनिंग फ्रॉम आज से ही होगा। और उसके बाद यहाँ पे फिर इंटर करेंगे। यहाँ पे है कि पासवर्ड, जैसे मान लेते हैं अभी शुभांकर प्राइवेट लिमिटेड हम लोग कोई ये जो कंपनी खोले तो इसमें अगर पासवर्ड रखेंगे, जब हम लोग कंपनी को ओपन करेंगे तब वहाँ पे पहले पासवर्ड मांगेगा, फिर हम लोग कंपनी को एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन अभी पासवर्ड को अभी नहीं, इसको इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो फिर हम बाद में बना देंगे, क्योंकि फिर अभी बहुत कुछ बताना है, तो पासवर्ड का एक अलग से हम टॉपिक दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे अब पूछ रहा है कि बेसिक करेंसी सिंबल। तो बेसिक करेंसी सिंबल क्या है इंडिया का, तो यही अभी रुपीज़ ही होता है, बाय डिफॉल्ट वो दिया रहता है। फॉर्मल नेम INR होता है, इंडियन रुपीज़ INR। उसका सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं कि 120 रुपीज़ हुआ, तो 120 के बाद रुपीज़ लिखना है कि नहीं लिखना, वही पूछ रहा है। सफिक्स मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम लोग लिखते हैं उसके लास्ट में एक रुपीज़ आएगा, तो वो चीज़ करना है। यस तो यस, नो तो नो, आपकी मर्जी है, ऐसा कोई नहीं। अभी यस भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, जो हम लोग का बोल रहा है कि जो मेरा सिंबल रहेगा और मेरा अमाउंट रहेगा वो दोनों के बीच में क्या आपको स्पेस चाहिए, वो पूछ रहा है। चाहिए तो यस, नहीं तो नहीं। उसके बाद शो अमाउंट इन मिलियंस, बोल रहा है कि अमाउंट जो होगा मिलियंस में होगा, बट मिलियंस नहीं रखे, इतना लंबा चौड़ा बिजनेस हम लोग का होगा ही नहीं। अगर है तो कीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसका नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, जैसे मान लेते हैं कि 80.75 रुपीज़, तो हम लोग का इंडिया में क्या होता है कि 2 ही डिजिट तक रहता है। जैसे 80.75 2 ही डिजिट तक रहता है, वही पूछ रहा नंबर ऑफ डेसिमल। वर्ड रिप्रेजेंट अमाउंट आफ्टर डेसिमल, जो भी डेसिमल के बाद जो होता है, जैसे मान लेते 80.75, तो 75 तो मेरा पैसे ही होता है ना, तो वही चीज़ वहाँ पे पूछ रहा है। उसका नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, मतलब जो बोला है कि 18.75 जो हम लोग जैसे 80 लिखेंगे, 80 रुपीज़ एंड
पैसे। तो वही पूछ रहा है कि कितना डिजिट तक, आप 1 डिजिट तक ही पैसे लिखने चाहते हैं या 7 5 तक लिखना चाहते हैं, वो चीज़ पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इंटर दबाएंगे और उसके बाद अभी बोलेगा कि एक्सेप्ट यस और नो। आप वाई भी दबाइएगा तो कंपनी सेव हो जाएगा, या एक बार इंटर भी दबाइएगा तो कंपनी मेरा सेव हो जाएगा। तो देखिए जैसे हम लोग अभी इंटर किए तो हमारा कंपनी क्रिएट हुआ। अब देखिए उस टाइम कोई भी कंपनी नहीं आ रहा था, अब यहाँ पे शुभांकर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आ गया है। और उस टाइम गेटवे ऑफ टैली नहीं आ रहा था, अब गेटवे ऑफ टैली आ चुका है। तो यही चीज़ आपको बताना है। लेकिन अब मान लेते हैं कि एक कंपनी मेरा शुभांकर प्राइवेट लिमिटेड बना हुआ है, लेकिन अब हमको और एक नया कंपनी बनाना है। तो अब क्या करना है, जैसे यहाँ गेटवे ऑफ टैली, अब देखिए वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया। गेटवे ऑफ टैली अल्ट के साथ F3 दबाना है, फिर हम लोग कंपनी इन्फो आएगा। तो हम लोग अब गेटवे ऑफ टैली में है, तो अल्ट के साथ जैसे हम लोग F3 प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए कंपनी इन्फो आ गया, और फिर यहाँ से हम लोग क्रिएट कंपनी करेंगे। ठीक है, तो कंपनी इसी तरह क्रिएट होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जैसे कोई भी हम लोग कंपनी को क्रिएट किए हैं तो उसमें कुछ हम लोग को एरर आ गया, जैसे कोई भी कंपनी बनाया, मेरा नाम में कुछ प्रॉब्लम आया, तो उसको हम लोग रीनेम कैसे करेंगे, या कुछ चेंजेस करना हो तो उसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे। या मान लेते हैं कंपनी को हमको डिलीट करना है, तो हम लोग कंपनी को डिलीट कैसे करेंगे। और उसके बाद ये जो सर्ट कंपनी है इसका क्या यूज है, ये अल्टर है इसका क्या यूज है, हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो गाइज चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं ये सब कैसे होता है। थैंक यू। तो गाइज हम लोग देखें कि हम लोग कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हम लोग लेजर क्या होता है, लेजर हम लोग कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। तो गाइज अगर अभी तक मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक हमको सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कि लेजर क्या होता है, हम लोग कैसे बनाते हैं। तो गाइज थैंक यू।